हमारी कमजोरी समझते हैं। इस बार मुझे एक्शन चाहिए। तभी रॉ चीफ धस्माना ने प्रोजेक्टर पर बालाकोट कैंप की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस दिखाई और कहा, सर, ये जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। यहां मसूद अजहर का भाई और टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। अगर हमने इसे हिट किया तो जैश को रिकवर होने में 10 साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा, सर, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी जमीन के रास्ते, लेकिन इस बार दुश्मन सतर्क है। पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। तभी अजीत डोवाल ने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो वो हमारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। वो फिर आएंगे, फिर हमारा खून बहाएंगे। इस बार हमें दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा करना होगा, ऐसा खौफ जो उनकी नस्लों को याद रहे। पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे। उन्होंने सबकी बात सुनी। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर पीएम खड़े हुए। उन्होंने एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ की तरफ देखा और पूछा, चीफ, क्या आप तैयार हैं? एयर चीफ धनोआ ने बिना एक पल गंवाए कहा, सर, हम उनके लिए धरती पर ही नरक बना देंगे। पीएम ने एक गहरी सांस ली और कहा, गो अहेड। लेकिन याद रहे, मुझे सिविलियंस का नुकसान नहीं चाहिए, सिर्फ आतंकी और उनके हैंडलर्स का सफाया होना चाहिए। इस एक डिसीजन ने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। बंदर क्यों? क्योंकि रामायण में लंका को जलाने का काम हनुमान जी ने किया था और आज रात आईएएफ की वानर सेना आतंकियों की लंका जलाने निकली थी। रॉ को काम पर लगाया गया। उन्हें ढूंढना था एक ऐसा टारगेट जो पाकिस्तान आर्मी का ना हो, लेकिन आतंकियों का हो। एक ऐसा टारगेट जहां सिविलियंस ना मरे, लेकिन टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए। रॉ की इंटेलिजेंस फाइल से एक नाम निकल कर आया, जावा टॉप, बालाकोट। खैबर पख्तूनख्वा के घने जंगलों में एक पहाड़ी के ऊपर जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप। वहां मसूद अजहर के भाई और टॉप कमांडर्स की मौजूदगी की खबर थी। यह एलओसी से 70 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने का मतलब था पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना। पाकिस्तान को डर था कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी फौज बॉर्डर पर लगा रखी थी। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार जमीन से नहीं, आसमान से मौत बरसाएगा। प्लान सेट था, अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। 20 से 24 फरवरी तक बेंगलोर में होने वाले एरो इंडिया शो को कैंसिल नहीं किया गया। दुनिया को दिखाने के लिए एयरफोर्स चीफ और बड़े ऑफिसर्स वहां पार्टियां अटेंड कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। मीडिया को लगा कि भारत शायद डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा, लेकिन असली एक्शन चल रहा था ग्वालियर एयरबेस पर। ग्वालियर में मिराज 2000 जेट्स का स्क्वाड्रन मौजूद था। अचानक ग्वालियर बेस को सील कर दिया गया। बहाना बनाया गया कि वहां कोई रूटीन इंस्पेक्शन है। पायलट्स को मोबाइल फोन यूज करने की मनाही थी। उन्हें अपनी फैमिलीज को भी बताने की इजाजत नहीं थी कि वो कहां जा रहे हैं। साथ ही कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर आईएएफ ने अपने जेट्स को लगातार उड़ाना शुरू कर दिया। रोज रात को जेट्स उड़ते, बॉर्डर के पास जाते और वापस आ जाते। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स रोज ये देखते और सोचते कि शायद ये नॉर्मल पेट्रोलिंग है। धीरे धीरे उनकी सतर्कता कम होने लगी। वो इस पैटर्न के आदी हो गए। आईएसआई के एजेंट्स जो भारत में